हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा मन किस तरह से हमारा डॉक्टर बनकर हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकता है, इसके लिए हमें क्या करना है और कौन से नियम को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करे, क्योंकि आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो में आखिर तक बने रहें और आज से ही अपना इलाज शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा मन है। जब मन के विचार असंतुलित होकर हमें हजारों बीमारियों में ढकेल लेते हैं, वहीं अगर अपने मन को हम सही कर लें तो आपका मन सबसे बड़ा डॉक्टर बन सकता है, चाहे आपको कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो चुकी हो। तो हर बीमारी का इलाज आपके मन के पास है, बस जरूरत है अपने मन की शक्ति को पहचानने की, उसे सही समय देकर कुछ नियमों को पालन करने की। दोस्तों, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ संरचना है। बीमारी ठीक करने के इंसान के दिमाग में ऐसे रसायन होते हैं जो कि दुनिया की महंगी से महंगी दवा से ज्यादा कीमती होते हैं, जिससे आप हजारों बीमारियां ठीक कर सकते हैं। हम सभी में बीमारियां ठीक करने की ऐसी चमत्कारिक तंत्र मौजूद होता है जन्मजात, जिसे हम कभी एक्टिवेट करते ही नहीं हैं। अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी हम अपने दिमाग में ये भरोसा जगाते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो शायद ही आपको पता हो इस बात का कि दिमाग में से ऐसे रसायन निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि सभी बीमारियों को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसमें सबसे पहला नियम है अटूट विश्वास। अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हमारे दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से चलाना सीख लेते हैं तो सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बल्कि एक अच्छी सेहत को भी हम एंजॉय कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिन लोगों ने भी अपनी बीमारी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ठीक किया है, उनको किसी बहुत बड़ी शक्ति के ऊपर विश्वास था। उनका मानना था कि उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है जो मुझसे जुड़ी है। जो भी शक्ति हमें बीमार कर रही है, तो उससे भी बड़ी शक्ति हमारे पास है जो बीमारी को ठीक कर सकती है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं उस बड़ी शक्ति के ऊपर कि वो शक्ति हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़ी है, तो क्या होता है, हमारा दवाखाना सक्रिय हो जाता है। हमारे दिमाग के अंदर का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी जो भी हो, वो जिस तरह की भी बीमारी आपके शरीर में पैदा हो चुकी हो, वो रसायन आपके दिमाग में वहीं पे पैदा करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पावर है कि वो रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने लग जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि बीमारियों की जड़ यही है कि हम अपने मन को बेचैन रखते हैं, मन में गुस्सा रखते हैं, मन में जलन, मन में डर हमारे जरूर बना रहता है। तो हमारा मन शरीर को बीमार करने में लग जाता है। नकारात्मक भावनाएं दूर करनी ही होंगी आपको। हर वक्त मन को डराना बंद करना होगा। छोटी छोटी बातों में मन को डराना हम शुरू कर देते हैं। एक हमारी आदत बन जाती है हर बात में डर जाने की। घर से जैसे कोई गया बाहर और वो लेट आता है तो भी हमारा मन डर जाता है, कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो गया, कहीं कोई बात तो नहीं, इसी तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों से हम अपने मन को डराना शुरू कर देते हैं। खाली बैठते ही नकारात्मक विचार लाने लग जाते हैं। जीवन की कमियां सोचने लग जाते हैं। पता नहीं ये कब होगा, पता नहीं वो कब होगा, कब वो सही होगा, पता नहीं करके सोचते रहते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कल्पनाओं को हकीकत समझकर डरना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि उस पर ना दिखने वाली कोई तलवार लटक रही है, जिससे मन हर वक्त डरा डरा रहने लगता है और ऐसे भयानक रसायन निकालता है जो कि आपको बीमार करने के लिए काफी होते हैं। इसलिए जो भी नकारात्मक विचार मन में बैठ गए हैं, उनको अगर आपको दूर करना है तो आप उनको या तो किसी कागज पर लिखकर जला दें, इसे पढ़े बिना, ना ही दूसरों को पढ़ाएं। और ऐसा करने पर यह होगा दोस्तों
कि आपकी निगेटिविटी थोड़ी कम होगी। आपको लगेगा कि वो नकारात्मक विचार उसी कागज के साथ जल गए और पॉजिटिव फीलिंग आपको आएगी। आप वो सारी फीलिंग को आप जला दें उस कागज पर लिख के। जब भी हमारे घर में आपने देखा होगा कूड़ा ज्यादा दिन इकट्ठा हो जाता है तो वो कूड़ा सड़ने लग जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है और उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होने लगते हैं। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, यही कहानी हमारे दिमाग की भी है, जो कि बरसों पुरानी फीलिंग, बरसों पुरानी नकारात्मक बातें दिमाग में सड़ती रहती हैं और इस नकारात्मकता की बदबू से हमारी सेहत खराब होना शुरू होती है और हम इसी नकारात्मक की बदबू की वजह से सकारात्मक चीजों पे भी कभी ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ एक विचार है तो ये जान लीजिए वो एक सड़ा हुआ कचरा है जिसकी बदबू से आप हमेशा लिपटे रहते हैं। जब हम नकारात्मक विचार के साथ जीते हैं तो हमारा शरीर उन रसायनों को नष्ट कर देता है जो कि आपको निरोगी रखते हैं और जवान रखते हैं, और हम अपनी नकारात्मकता से उन रसायनों को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि हमको भयानक बीमारियों में ढकेल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। जब हम फ्यूचर में जीते हैं दोस्तों तो चिंता और तनाव से भर जाते हैं और जब हम पास्ट में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। तो दोस्तों जीवन की सुंदरता प्रेजेंट मोमेंट को जीने में ही है। जितने भी लोग अपने दिमाग और शरीर में कुछ गलत लेकर बैठे हैं वो वर्तमान में है ही नहीं, वो अतीत का 5 से 10 साल 20 साल पुराना कचरा समेटे हुए बैठे हैं जो कि सड़ चुका है और वो उसी की बदबू को अपने ऊपर लपेटे रहते हैं। तो दोस्तों अगर बीमारी ठीक करनी है तो वर्तमान में जीकर आपको कहना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। बीमार तो मैं अतीत में था, अब वो मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों आपका दिमाग ये सब बातें सुनकर ऐसे रसायन पैदा करना शुरू करेगा जो आपके शरीर को 100% की भी तेज रफ्तार से ठीक करने में लग जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग को हकीकत और कल्पना का फर्क ही नहीं पता होता है। तो जब आप स्वस्थ हो जाने की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग आपको स्वस्थ करने के कार्य में लग जाता है। पॉइंट है दोस्तों, खुद से प्रेम करो। अगर ठीक होना है दोस्तों तो अपने आप को पालो, क्योंकि महिला हो या पुरुष हो जिम्मेदारियों में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पा लिया तो उस दिन सारी गलत चीजें दिमाग से और शरीर से निकल जाएंगी और वो भागने लग जाएंगी। तो दोस्तों अपने आप से प्रेम करिए और अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को पा लीजिए। फिर है दोस्तों सकारात्मक कल्पनाएं। ज्यादातर सभी लोग सुबह उठते के साथ ही अपनी समस्याओं के कारण नकारात्मक बातें करना शुरू कर देते हैं मन के अंदर। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं करना है। आपको 6 से 7 दिन तक लगातार उठते के साथ ही सकारात्मक बातें करनी है। आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा, मैं इसे बहुत अच्छे से बिताऊंगा। उमंग से आपको भरा रहना है, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ये हमारी मानसिक अवस्था से सीधे जुड़ी रहती हैं। तो जब हम बेहतरीन अवस्था के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। फिर है दोस्तों जीवन का मकसद खोजो, क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ यही है कि लोग अपने जीवन को व्यर्थ समझने लग जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों जीवन का उद्देश्य बनाए। हर दिन बिस्तर से उठने का कोई रीजन ढूंढे। कोई ना कोई आपके पास कारण जरूर होना चाहिए बिस्तर से उठने के लिए। जब हमें लगने लग जाता है कि हमारे जीवन का महत्व है तो हम तरोताजा रहने लगते हैं, ज्यादा ऊर्जावान बने रहते हैं और अंदर से खुश रहने लगते हैं। तो जो हम अंदर से खुश रहते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियां खाने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेट भर के सांस लीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पेट को सीधा करके कुछ देर के लिए बैठ जाइए और पेट भर के सांस लीजिए। इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करना शुरू कर देता है, जिससे शरीर की सभी बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती हैं। साथ ही गहरी सांस लेने से हम पूरा दिन खुश रहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों पॉइंट कि हफ्ते में एक उपवास आप जरूर रखें, क्योंकि जो हमारी प्राण शक्ति है वो पूरा दिन हमारा खाना पचाने में लगी रहती है, जिससे हमारी प्राण शक्ति खाना पचाने के काम से मुक्त हो सकेगी, शरीर के अंदर की सफाई कर सकेगी। क्योंकि दोस्तों शरीर को अंदर से साफ करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
इसका शरीर दोस्तों अंदर से साफ होता है, उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों शरीर को अंदर से साफ करने के लिए वीक में एक बार जरूर उपवास रखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मन इस तरह से आपका डॉक्टर बन सकता है अगर आप चाहें तो। टिप्स को सख्ती के साथ फॉलो करें ताकि आपका पागल मन आपका डॉक्टर बन सके और आप जल्दी से एक स्वस्थ जीवन को यापन कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। मुझको दे इजाजत इससे भी प्यारी और हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। गुड बाय।